सोने का बेड भर के लाई। उसको देखा है, दुबई 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 ये। सो हे गाइज, इफ़ यू आर माई सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा कि हम लास्ट वीडियो में कहाँ पर थे। हम थे सिंगापुर में। अभी हम चल पड़े थे नई कंट्री की तरफ, नई कंट्री को एक्सप्लोर करने, जो कि कुछ सिंगापुर जैसी ही थी, बट सिंगापुर से बहुत ज़्यादा अलग थी। बट मन में इस बार बहुत सारे सवाल थे, बिकॉज ये एक इस्लामिक कंट्री है। यस, आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस कंट्री की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ दुबई की। शैतानी कम करे तो मारेंगे अंकल आके। बिकॉज काफ़ी लोगों से सुना था कि दुबई में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि कपड़ों को लेकर, जैसे कि ड्रिंकिंग को लेकर, जैसे कि लाउड म्यूज़िक को लेकर। और यहाँ पर एक और बात मैंने सुनी थी कि नेवर स्वेयर इन दुबई, मतलब स्वेयरिंग इज़ नॉट अ गुड एक्ट। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इसके लिए भुगतना पड़ सकता है। मतलब कि वॉच योर लैंग्वेज इन दुबई। मतलब मन में बहुत ज़्यादा हलचल मचने लगी थी कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे तो हम वहाँ पर कैसे रहेंगे। ऊपर से ये था रमज़ान का महीना, बिकॉज़ ये एक इस्लामिक कंट्री है और रमज़ान एक ऐसा महीना है जब मुस्लिम्स फास्ट रखते हैं, तो ये नेसेसरी हो जाता है विजिटर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए, कि वो खाए पिए नहीं। अब बहुत सारे लोगों ने हमें डरा दिया था कि अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आप घूम फिर नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बंद होती हैं, वहाँ पर खाना पीना अलाउ नहीं होता है और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होंगी। तो दिस इज़ नॉट अ गुड मंथ टू गो टू दुबई। बट हमारे लिए मजबूरी थी, हमें जाना ही था, बिकॉज टिकट्स पहले से हो रखी थी। मन में इतने सारे सवालों को लेकर हम चल पड़े थे दुबई की तरफ। मैं दिखा दूंगी ना, मतलब हम कॉल भी कर सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं। पहली बार बैठे हम अमीर वाली फ्लाइट में। सो ये थी हमारी एमिरेट्स की फ़्लाइट। मैंने बहुत सारी फ़्लाइट्स में ट्रैवल किया, बट इस फ्लाइट में ट्रैवल करने का मज़ा अलग ही था। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इसकी सीट्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी और ऊपर से यहाँ पर बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा था। हर थोड़ी देर में उन्हें कुछ ना कुछ टॉय दिया जा रहा था और उन्हें अलग तरह का फूड भी सर्व किया गया, जो कि हमसे पहले उन्हें दिया गया। और बच्चों की इंस्टेंट फ़ोटोज़ क्लिक करके उनको दी गई, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और दुबई पहुँचते ही ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा नहीं सोचा था। सीरियसली हर तरफ डेज़र्ट ही डेज़र्ट नज़र आ रही थी, क्योंकि मैं जितनी भी जगह गई हूँ वहाँ पर या तो ग्रीनरी देखने को मिलती है या फिर सी देखने को मिलता है, बट ऐसा नज़ारा मैंने पहली बार देखा था। बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। बट थोड़ी सी दिक्कत हुई, जैसे ही हम फ़्लाइट में बैठे और हमारी फ़्लाइट ऊपर उड़ी तो फ़्लाइट में थोड़ा सा टर्बुलेंस होने लगा। बहुत ज़्यादा हिल रही थी, ऐसा लग रहा था आज तो हम गए। सीरियसली हुआ था ऐसा, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट हमने भगवान का नाम लिया और हम पहुँच गए सेफली दुबई। सारी इंटरनेशनल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हमने और लास्ट वीडियो में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि किस तरह से आप एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं। अभी मैं दोबारा नहीं समझाने वाली हूँ। वो सब पूरा करके हम बाहर निकल चुके थे और बाहर निकलते ही हम बैठे स्काई ट्रेन में और उसके बाद हमें लिफ्ट से नीचे जाना था। सीरियसली दैट वॉज नॉट लिफ्ट, मतलब मैं बोलूँगी जाइंट लिफ्ट। उसमें कम से कम 100 लोग आ जाए, इतनी बड़ी लिफ्ट मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी और ना ही कभी इमेजिन की थी। सीरियसली इतनी बड़ी लिफ्ट थी। आंटी कैसे कैसे भागी, कैसे कैसे भाग के दिखाओ, बुआ को भाग के दिखाओ। अच्छा भाग गई आंटी। बाहर निकलते ही एक बात तो सच हो गई जो सुनी थी दुबई के बारे में, कि दुबई इज़ नोन फॉर इट्स अल्ट्रा फास्ट एंड एक्सपेंसिव कार्स। तो वी वर वेलकम बाय पराडो कार, मतलब ऐसा वेलकम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे हम। तो ये बात तो सच है कि दुबई में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और यूनिक कार देखने को मिलेंगी। लेट्स सी कि आगे आने वाले दिनों में हम कितनी ऐसी कार्स देखते हैं। हम पहुंच चुके थे ग्रेटन होटल। ये होटल जो है हमारे पैकेज में इंक्लूड था, हमने ऑलरेडी पैकेज बुक कर रखा था। लास्ट ट्रिप जो था हमारा थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था, बिकॉज़ वो सब कुछ प्लानिंग हमने खुद की थी। बट ये जो ट्रिप होने वाला था हमारा बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होने वाला था, बिकॉज़ सब कुछ पैकेज के अंदर था और हमारे पास दिन भी ज़्यादा थे। लास्ट ट्रिप में हमारे पास सिर्फ 4 दिन थे, बट अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा दिन है, तो हम आराम से ये ट्रिप एंजॉय करेंगे। अभी हमारा जो प्लान था वो हमारा इवनिंग में मरीना क्रूज़ जाने का था, तो हम चल पड़े थे मरीना क्रूज़ की तरफ। इसमें वो ग्लास स्लाइड होती है, आपने वो टिकटॉक पे देखी होगी, इस बिल्डिंग में ग्लास स्लाइड होती है। सारे दुबई में ही है क्या? फर्स्ट टॉलेस्ट, सेकंड टॉलेस्ट, इससे भी बड़ा बनने वाला है, यानी कि दुबई जो फेमस है ना बड़े से बड़ी चीजों के लिए। क्या नाम था इन किंग का? ये शेख जायद है, शेख जायद बिन सुल्तान। देखते हैं क्या
ट्रैफिक अच्छा है, एक्सीडेंट की वजह से लगा। हम ऑलरेडी लेट थे और ट्रैफिक की वजह से हम और लेट होने वाले थे, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता था कि दुबई में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता है, बिकॉज़ सिंगापुर में मुझे बिल्कुल भी ट्रैफिक देखने को नहीं मिला था। बट बाद में पता चला कि आगे एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था। वहाँ पर पहुँचने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं, बिकॉज़ मेरे मन में काफ़ी कुछ था दुबई को लेकर। बट सीरियसली दुबई एक टूरिस्ट लविंग कंट्री है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, वाइब्रेंट कल्चर, टर्बुलेंट हिस्ट्री, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूज एक्वेरियम्स और इंडोर स्काई स्लोप्स को लेकर। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो अभी तक तो हमारा दिन बहुत अच्छा जा रहा था और जितने भी फेमस प्लेसेस मैंने सुने थे वो सब हमने रास्ते में देखे, पर दूर से। लेट्स सी आगे आने वाले दिनों में हम कितना पास से उन्हें देखने वाले हैं। ऐसे लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा जितना बस रहे हो। अभी उसमें ना जब वो उससे बना पानी इतना ठंडा, हाथ भी ऐसे करो, बाहर जा नहीं सकते, निकलोगे तो मरोगे किसी में। पहले बता दो कश्मीर की बात हो रही है, दुबई की नहीं। कई लोग सोचे दुबई की बात हो रही है। अभी जल्दी भागो, हमारे पास 10 मिनट है बस। जल्दी आने का कोई फायदा नहीं हुआ, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, हम लेट हो चुके हैं, हमारे पास 10 मिनट है। भागो जल्दी भागो, हम लेट हो रहे हैं, नहीं मिलेगी हमें क्रूज, हमें भागना पड़ेगा। चलो एटलीस्ट दिख तो रहा है, अब जाके पता करते हैं कि हम लेट हुए या नहीं, बिकॉज बोला तो यही कि अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँचे तो चल पड़ेगा। फाइनली हम लोग पहुँच गए, क्रूज भी हमारा यहीं पे है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इसके अंदर बैठ जाएंगे टाइम पे। क्या है ये? नहीं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? बोट है, दिखाओ क्या है। ओह वाओ। मरीना क्रूज़ का जो एंटायर ड्यूरेशन रहता है वो 2 आवर्स का रहता है और जो स्टार्ट हो जाता है वो 8 बजे से लेके 11 बजे तक रहता है, तो आप कभी भी जा सकते हैं। मैंने दुबई में आकर एक बात तो सीख ली कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लोग हैं। अगर आपको 8 बजे का टाइम दिया तो आपको 8 बजे ही निकलना पड़ेगा, अगर आप लेट हुए तो वो आपको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। सो मरीना क्रूज़ के जो है अलग अलग पैकेजेस रहते हैं जो कि 179, 279 और 379 दिरहम के अंदर होते हैं। अगर आप चीपेस्ट में जाएंगे तो आपको सिर्फ मील प्लस सॉफ्ट ड्रिंक प्लस क्रूज मिलेगा। अगर आप थोड़े से अपर में जाएंगे तो आपको मील प्लस क्रूज प्लस ओपन बार मिलेगा, और अगर आप और अपर में जाएंगे तो आपको रिजर्व VIP सीटिंग भी मिलेगी। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं जो भी आपको पैकेज लेना है।
बता दो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका क्रूज का, दुबई के क्रूज का? खाया पिया बैठे बेली दास वो देख रहे हैं सामने टीवी पे। आपको लगा कैसा? नाच रहे, एंजॉयमेंट है और क्या है। पहली बार मम्मी ने तारीफ की है भाई। गोवा से बड़ा था कि नहीं? गोवा से तो बड़ा है, गोवा से तो बहुत बड़ा है। गोवा से तो बहुत बड़ा है, और गोवा से खाना भी ठीक ही था। गोवा से पैसे बड़े नहीं है, फिर 2-2 लाख रुपए में तुम यहाँ आए हो तो 2 लाख रुपए वसूल नहीं करने हैं। पर आपको अच्छा लगा ना? तुझे कैसा लगा? मेरा आता रहता हूँ, कोई फर्क नहीं है सबसे। बताऊँ कैसा लगा मुझे? गोवा से बहुत ही बड़ा है, गोवा से बहुत ही अच्छा है। खाना किसी भी क्रूज में कभी भी अच्छा नहीं होता, तो जो मिले वो खा लो। कहना चाहती हूँ इवेंट्स बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे, कम थे गोवा वाले में ज़्यादा, बट यहाँ के होने से बहुत ज़्यादा अलग थे। ओवरऑल 90% मुझे ठीक ठाक लगा, 10% थोड़ा ओके है। सो ये था हमारा पहला दिन। हम लोगों ने यहाँ पर मरीना क्रूज़ पे एंजॉय किया। हमारे क्रूज़ का नाम था ओशियन एम्प्रेस। जनरली क्रूजेज़ 8 बजे शुरू हो जाते हैं और 11 बजे तक चलते रहते हैं, और इनका ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहता है। डिपेंड करता है आप कौन सा क्रूज़ सिलेक्ट कर रहे हैं। हमारे क्रूज़ का जो टाइमिंग था वो था 8:30 PM से लेके 10:30 PM तक, और हमें लगभग 40 मिनट्स लगे अपने होटल से यहाँ तक पहुँचने में। और उसके अलावा अगर मैं दुबई की बात करूँ तो ऐसा एज सच अभी तक हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस फील नहीं हुए थे, बट येस इट वाज देयर, जो कि हमें शायद आगे आने वाले दिनों में फील होगा। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे पता लगी पहले दिन में ही, क्योंकि मैं टिप देती हूँ, तो अभी फिर से मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी। अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं और आपको खाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर एक फूड ऑर्डर ऐप है जिसका नाम है तलाबात। आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, बट शायद उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आए, बिकॉज़ ये लोकल लोगों के लिए ही रहता है। और उसके अलावा रमज़ान में आना बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल था, बिकॉज़ यहाँ के पता चला कि दुबई में रमज़ान के मंथ में बहुत ज़्यादा अमेजिंग सेल्स लगती हैं। आप यहाँ पर आकर बहुत कुछ ख़रीद सकते हैं सेल्स के अंडर। और उसके अलावा अगर आपको टैक्सी नहीं मिल रही है, बिकॉज़ हमारी तो पैकेज में थी, अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप करीम ऐप करके एक ऐप आती है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे पहले दिन में पता लगी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो अभी हमारा फर्स्ट डे तो ख़त्म हो गया है। लेट्स सी कल हम कहाँ जाने वाले हैं, तो उसके लिए बने रहिए और प्लीज़ बताना कि आज का दिन आपको कैसा लगा।